द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा में कमजोर पड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी की ताकत अब राज्यसभा में भी कमजोर पड़ गई है। उनकी ताकत इस कदर घटी है कि मोदी और शाह के सामने चिंता की लकीरें भी खड़ी हो गई हैं। समस्या यह नहीं है कि राज्यसभा में कमजोर पड़ने से नरेंद्र मोदी की सरकार को कुछ आंच आने वाली है। समस्या इस बात को लेकर है कि ऊपरी सदन में कोई भी पॉलिसी जो उनकी मनमानी महत्वाकांक्षी पॉलिसीज हैं उसे पास कराना आसान नहीं रहेगा। लोकसभा में वैसे भी उनकी ताकत इतनी कम हो गई है कि सहयोगियों के सहारे सत्ता टिकाए हुए हैं और वहां विपक्ष इतना ताकतवर है कि आसान नहीं होगा इस बार उनके लिए कोई भी नीति जो देश की जनता के खिलाफ जाती हो, विपक्ष के राय मशविरा के बिना आती हो, उसे वो पास करा लें। अब यहां पर मनमानेपन पर तो लोकसभा में ब्रेक लगा ही लगा, अब यहां राज्यसभा में भी उतनी ही जोरदार झटका लगने जा रहा है। इस बीच कई सारी सीटें राज्यसभा में खाली हो गई हैं और राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें यह है कि सहयोगियों के दम पर ही एनडीए अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी पॉलिसीज पास कराती रही हैं। लेकिन इस बार इशारे बदल गए हैं, इरादे बदल गए हैं और कई ऐसे साथी हैं, चाहे बीजेडी के हों या अलग अलग दल के हों, जो इस बार बीजेपी का समर्थन करना तो नहीं चाहती है। बीजेडी आप जानते हैं, ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी। अब यहां से हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी को कितना नुकसान है। कहा तो यह भी जा रहा है कि गुड न्यूज भी मिल सकता है, कुछ 8 सीटों का इसमें इनके खाते में आने की संभावना है और उसमें से मनोनीत सदस्य के जरिए भी ये लोग अपना पाला गर्म कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां सोचना यह होगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं बेसिकली किसी पार्टी के नहीं होते, बाद में वो पार्टी ज्वाइन कर लें तो यह अलग बात है और ऐसा अमूमन होता रहा है। तो बीजेपी अगर कोई मनोनीत सदस्य को सामने रखेगी, वो वैसे ही सदस्यों को चुनेगी जिसे वो समर्थन भी प्राप्त हो और वो भी भाजपा के ही पार्टी के मेंबर बन जाएं। यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा से 4 मनोनीत सदस्य शनिवार को रिटायर हो गए। ये सभी सदस्य भाजपा के कोटे से थे और इनके सदन से विदा होने के साथ ही उनकी संख्या 86 ही रह गई है। एनडीए को मिलाकर देखें तो यह संख्या 101 है। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी संख्या में इजाफा होगा। फिलहाल राज्यसभा में 19 सीटें खाली हैं और मौजूदा सदस्यों की संख्या 226 है। 19 सीटों में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने के बाद ही राज्यसभा के इलेक्शन होंगे। इसके अलावा 4 सीटें नामित सदस्यों की खाली हैं। वहीं 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जो महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों की है। महाराष्ट्र में तो फिर हाल ही में चुनाव होंगे, लेकिन अगर इससे पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं तो बीजेपी के सीटों में कुछ इजाफा देखा जा सकता है। लेकिन वहां पर और भी पार्टी हैं जिनके पास अच्छे खासे विधायक हैं, जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को भी वहां खड़ा कर सकते हैं या वहां राज्यसभा भेजने की तैयारी कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए राहें उतनी आसान है नहीं जितनी दिखाई पड़ती हैं। अभी यहां पर देखना यह होगा कि मौजूदा समीकरण जो दिखाई पड़ता है, कहा जा रहा है कि 11 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए आसानी से जीत हासिल कर सकता है। वो संख्या जो है फिर से 86 पहुंच सकती है। ये पूरा आंकड़ा ये आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ये डेटा देखिए, लाइव हिंदुस्तान ने ही कहा है कि मौजूदा समीकरणों के अनुसार इन 11 सीटों में से 8 पर एनडीए आसानी से जीत हासिल कर सकता है। इस तरह कुल संख्या 86 तक पहुंच जाएगी। इन 11 में से 10 राज्यसभा सीटें पिछले महीने ही खाली हुई हैं, क्योंकि कई सदस्यों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद कुछ सदन से इस्तीफा दे दिया था। पीयूष गोयल हो या भूपेंद्र यादव जैसे नेता हो, ये सब इसी कड़ी में शामिल थे। कहा गया है कि इसके अलावा एक सीट बीआरएस के राज्यसभा सांसद रहे के केशव राव के इस्तीफे से खाली हुई है, वह अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस तरह आने वाले महीनों में एनडीए को 8 सीटों पर जीत मिलने के
आसार हैं। यहाँ आंकड़ा जोड़ा जा रहा है, एनडीए को 8 सीट। अब ऐसे में एनडीए में जो भी दल हैं वो कितने दिन इनके साथ रहेंगे, यह भी तो एक चुनौती है। फिर चाहे आप बात कर लें जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी, या फिर आप बात कर लें अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जो बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कब तक करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू वाला सिचुएशन जो है, राज्यसभा में कुछ नहीं होने वाला है। कोई नई सीटों पर ये जो पार्टनर हैं ये कोई फायदा बीजेपी को नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जिन जिन राज्यों में कोटा खाली हुआ है राज्यसभा का, वहां से जो मेंबर्स आएंगे वो कितने की संख्या में किसको क्या मिलेगा, यह एक चुनौती है। सिर्फ बीजेपी ही चाहेगी कि मेरे ही सांसद आ जाएं, यह संभव नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जो चुनाव का फॉर्मूला है आप सभी अच्छे से जानते हैं कि उसमें जो कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन में विपक्ष को भी मौका मिलता है। यहाँ जो डेटा समझाने की कोशिश है कि मनोनीत सांसद जो हैं वो 7 ऐसे हैं जो किसी भी दल के नहीं हैं लेकिन भाजपा को समर्थन कर देते हैं, लेकिन इनकी भी गारंटी नहीं है कि ये भाजपा का साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बार कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, दबाव उन पर हमेशा रहेगा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की ओर से कुल 12 सांसदों को मनोनीत किया जा सकता है। इन सांसदों में से 5 भाजपा के मेंबर हो गए थे, जबकि 7 सांसद किसी भी दल के सदस्य नहीं हैं। हालांकि ये सांसद बिल पारित होने के मौके पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का ही समर्थन करते रहे हैं। भाजपा से जुड़े एक और मनोनीत सदस्य गुलाम अली हैं, वह सितंबर 2028 में रिटायर होने वाले हैं। तो ये एक आंकड़ा है मनोनीत सदस्यों का। इसमें से अब 7 ऐसे हैं जो बीजेपी को समर्थन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हवा देखते होंगे कि किसका रुख कितना भारी है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन का पलड़ा भी भारी है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में जो गुणागणित है, जो समीकरण है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा है कि 3 सीटें विपक्षी इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी संख्या भी तेलंगाना में जीत के चलते 27 तक पहुंच जाएगी। यह आंकड़ा विपक्ष के नेता पद पाने के लिए जरूरी 25 से 2 सीट अधिक होगा। गौरतलब है कि एनडीए के पास भले ही अपने दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में वो वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, एआईएडीएमके जैसे दलों के समर्थन से जरूरी बिल पारित कराती रही है। लेकिन अब बीजेडी ने इनसे अलग होने का मन बना लिया है। वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएमके की कोई गारंटी नहीं है, जिसके चलते बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी को झटका लग रहा है। कहा जा रहा है कि अब अभी कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, इन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, और कुछ तो संसद बनने के बाद जो है भाजपा की सदस्यता ली थी। ऐसे में देखना यह होगा कि राज्यसभा में भी कमजोर पड़ रही भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी नैया पार लगाएगी। लोकसभा में कोई भी पॉलिसी लाकर आसानी से पास करा लें यह संभव नहीं लगता, लेकिन जब वो राज्यसभा में भी कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर इनके लिए 5 साल सही से निकाल पाना भी मुश्किल होगा। और यही तमाम ऐसे मोमेंट होंगे, मौके होंगे जब विपक्ष इन पर हावी हो जाएगा और इस सरकार के लिए परेशानी भी खड़ी कर देगा। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।